आई अपोलोजाइज़, सॉरी फॉर दिस। मैं अक्सर अपना फ़ोन जो है वो बंद करके रिकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन ये खुला रह गया और या जो भी साहब थे वो बंद ही नहीं कर रहे थे फ़ोन को, बार-बार कॉल कर रहे थे। देखिए, ये जो 31 जनवरी 1968 का टेट ऑफेंसिव था वियतनाम की हिस्ट्री में, इसकी दुनिया की तारीख में बड़ी अहमियत है। वॉर ऑफ लिबरेशंस के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। हमें मोहसिन नकवी साहब ने, आईएसपीआर ने, तमाम मिनिस्टर्स ने एक दिन पहले ये बताया और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात कही थी कि वो कहते हैं कि ये इन्होंने डेस्परेशन में हमला किया बिकॉज़ इस पूरे हफ्ते से ये एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये कहते हैं कि इन्होंने बीएलए ने जो हमला इसलिए किया है कि पिछले 1 हफ्ते से हम इनको मसलसल मार रहे थे, सिर्फ 1 दिन पहले हमने इनके 41 या 44 लोग जो हैं उनको हमने हलाक कर डाला, तो ये डेस्परेशन होके, फँस के, परेशान होके उन्होंने हमला किया। अब हमें ये बात समझ आती है कि ये सरकारी बयानिया बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है, बिकॉज़ जिस किस्म का हमला बीएलए ने किया है बलूचिस्तान के अक्रॉस, इस पे उन्हें कई दिनों या हफ्तों की मेहनत करनी पड़ी होगी। इसमें उनकी बहुत कोऑर्डिनेशन है, इसमें उनकी बहुत सी कम्युनिकेशन है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जैसे हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि इनको बैरूनी सपोर्ट हासिल है, अगर इनको वाक़ई कोई हिंदुस्तानी सपोर्ट हासिल थी, तो फिर इसमें उनकी एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी होगी, तो ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था। तो ये कहना कि नहीं, ये इन्होंने इसलिए अटैक हम पे कर दिया है कि पिछले 24 घंटे से, ये 3 दिन से, ये 2 दिन से हम इनके ऊपर अटैक्स कर रहे थे। आपके अटैक्स के जवाब में वो इतना कोऑर्डिनेटेड हमला नहीं कर सकते। यहाँ जो चीज़ ज़्यादा समझ आ रही है कि इन्होंने जो हिस्टोरिक टेट ऑफेंसिव है, उसको इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, ताकि इसके ऊपर टेट ऑफेंसिव की तरह का वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक नैरेटिव जो है वो बिल्डअप किया जा सके। जबकि हम ये इल्ज़ाम लगाते ही हैं कि इनके पीछे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, तो फिर ये ज़हन में रखिए कि हिंदुस्तान के पास नैरेटिव शेपिंग की भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। अभी वो धुरंधर की पता नहीं क्या फ़िल्म हमने देखी है, वो भी एक नैरेटिव शेपिंग का बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। इससे पहले मैंने बलूचिस्तान के हवाले से हिंदुस्तानी एक फ़िल्म देखी थी, पता नहीं बार्ड ऑफ ब्लड ऑफ या समथिंग लाइक दिस, बहुत साल पहले मैंने नेटफ्लिक्स में देखी थी। अब आप ये समझें कि इसके ऊपर भी एक नैरेटिव जो है वो शेप होगा बहुत जल्दी, जो आपको अखबारों की शक्ल में भी नज़र आएगा, आपको वीडियो की शक्ल में भी नज़र आएगा, हो सकता है इसके ऊपर कोई फ़िल्म जो है वो बन जाए। तो ये हरगिज़ जो है ये रिएक्टिव रिस्पॉन्स उनका नहीं था, ये एक बहुत ऑर्गेनाइज़ किस्म की आप चीज़ लग गई। एक इसमें बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है। अच्छा, मुझे ये भी शक है कि चूँकि इन्होंने जिस तरह का हमला किया है, ये बिल्कुल एक मिलिट्री स्टाइल का गुरिल्ला हमला था। इसके बाद मगरबी मीडिया, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोप का, इनको दहशतगर्दों से ज़्यादा एक इंसर्जेंट बागियों की शक्ल में देखने लग जाएगा, बिकॉज़ ये हमला एक बागियों का हमला था। ये वो दहशतगर्दी का उस किस्म का हमला नहीं था जिसमें आप आते हैं किसी बैंक को उड़ा देते हैं या खुदकुश हमला करते हैं, उस किस्म का हमला नहीं था। ये खालिस्तान एक फ़ौजी स्टाइल का हमला था, जिसको वॉर ऑफ लिबरेशन के खाते में आप डालेंगे। अब इसमें आप प्रॉब्लम ये देखें कि एक वीडियो जो है, अच्छा, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि बलोच जो हैं वो सुन्नी हैं और बेसिकली सेक्युलर समझे जाते हैं, और मगरब के ज़राए अबलाग को जो सेक्युलर किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, जो इंसर्जेंट होते हैं कहीं पे, उनसे उनको बड़ी नेचुरल किस्म की एफिनिटी या हमदर्दी होती है। एक और प्रॉब्लम देखें कि एक वीडियो हमने देखी है, ट्विटर के ऊपर चल रही है, जिसमें एक यंग बलोच खातून जो है, जो स्माइल कर रही है, जो हंस रही है, जो किसी भी तरह से डिप्रेस नहीं लग रही है। उसने हाथ में एक ऑटोमेटिक वेपन पकड़ा हुआ है, जिसका नाम हमें बताया जाता है कि हवा बलोच है, और फिर हमें बताया जाता है कि ये हवा बलोच के मार्टर होने से पहले, यानी वो इसी हमले में हवा बलोच मारी गई है, और ये उसके 12 घंटे की पहली वीडियो है जिसमें वो बरोही ज़ुबान में या बलोची ज़ुबान के अंदर अपना एक मैसेज जो है वो दे रही है। यानी अब इस तहरीक को, जो पहले एक ट्राइबल इंसर्जेंसी थी और किसी हद तक रिमोट थी, अब उसने एक नेशनल रेजिस्टेंस वॉर की शक्ल इख्तियार कर ली है, और उसमें औरत का आना और औरत का उसमें मारे जाना, उसका एक हीरोइन बन जाना जो है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे जीएचक्यू के थिंकर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को बहुत गौर से देखना चाहिए कि इसके अंदर से अब किस किस्म का नैरेटिव जो है वो शेप होगा।